हेलो बच्चों, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंड पहला टॉपिक है पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन of parallel line. To given line, ठीक है। तो सपोज हमारे पास क्या है कि अगर ये हमारे पास लाइन है, लेट्स द लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देन इसके पैरेलल लाइन जो होगी, ठीक है, ये लाइन मान लो ऐसी है, ठीक है, ये है हमारी लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और इसके एक पैरेलल लाइन हम खींचना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा बेसिकली कि अगर पैरेलल लाइन बनाना है, ठीक है, पैरेलल लाइन, तो जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट टर्म, इसकी जगह आपको लैम्डा से रिप्लेस करना है। मतलब इस लाइन के जो पैरेलल लाइन होगी, ठीक है, इस लाइन के जो पैरेलल लाइन होगी वो क्या होगी, तो वो लाइन होगी ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये इसके पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। तो पैरेलल लाइन को अगर फाइंड करना है गिवन लाइन के, तो आपको क्या करना है, जो भी कांस्टेंट है उसकी जगह पे लैम्डा रिप्लेस करना है एंड गिवन कंडीशन को अप्लाई करना है, तो वहाँ से लैम्डा मिल जाएगा। फिर पलट के आना है, उसी इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू डालना है और आपको इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे समझ में आए कि क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू 1,1, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा। तो कांस्टेंट की जगह लैम्डा रिप्लेस करो, और क्या, इतना सेम ही रहेगा, ठीक है। बस कांस्टेंट की जगह लैम्डा रिप्लेस करना है। तो 2x माइनस 3y, ठीक है, 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 करना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, और इसको जो है 1,1 से ये पास हो रही, तो पास करा दो, ठीक है, पास कराओ तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है ये कितना आ जाएगा, लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब जो है इस वैल्यू को आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। तो 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर? नाउ टेक अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन of line parallel to line 2x plus 3y equal to 7 and passing through 1, -1, ठीक है। तो क्या करना होता है हमको,
कि ये एक्स वाई जितने भी टर्म है ना, उनको छोड़ करके जो कांस्टेंट है उसकी जगह लैम्डा पुट करना होता है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगा किसका, इसके पैरेलल, मतलब ये जो लाइन आपको दिख रही है इसके पैरेलल अगर लाइन लिखना है तो बाकी सारा कुछ सेम रखो, बट कांस्टेंट की जगह लैम्डा रिप्लेस करो, ठीक है। नाउ इसको पास करा दो 1, -1 से, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 प्लस 3 -1 इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा कितना आ जाएगा -1। अब इसको इसमें रख दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू -1। तो 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ठीक है। सपोज कि हमारे पास एक लाइन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, और ये लाइन है और इसके परपेंडिकुलर लाइन हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन को फाइंड करने के लिए करना क्या होता है, पहले ध्यान से समझना इसको, कि जो b का कोफिशिएंट है ना, y का कोफिशिएंट, और जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है। आपस में क्या करना है, इंटरचेंज कर लेना है। तो पहला क्या करना है, इसमें समझ लो कि इंटरचेंज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, ठीक है। तो ये आपको करना है, ध्यान देना यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज करना है, नॉट विथ साइन, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर क्या करना है, चेंज द साइन बिटवीन द एक्सप्रेशन x एंड y, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ क्या करना है कि रिप्लेस कांस्टेंट बाय लैम्डा एंड पुट द गिवन कंडीशन, ठीक है। तो अब सब समझो कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा bx, और पहले तो इंटरचेंज कर लो और बीच में साइन चेंज कर दो, माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली हमको करना होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फाइंड परपेंडिकुलर लाइन टू 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू 1, 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से समझो। तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो x और y के जो कोफिशिएंट है उनको इंटरचेंज कर दो। तो 3x और बीच का साइन प्लस है तो उसको माइनस कर दो, -2y, और कांस्टेंट की जगह लैम्डा रिप्लेस कर दो इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो और अब जो है इसको 1, 2 से पास करा दो। तो ये कितना हो जाएगा 3, 1 -2, 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0।
तो यहाँ से 3 - 4 तो -1 आ जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 1। अब इसमें रख दो तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, 3x - 2y + 1 इक्वल टू 0। क्लियर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ perpendicular bisector of line joining the points A 1, 2 and B 2, -3। तो ये जो है एक पॉइंट है ए बी और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 2 और बी का 2, -3। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो श्योर सी बात है कि ये मिड पॉइंट होगा। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो 2 + 1/2 तो 3/2 हो जाएगा, कॉमा 2 + -3 तो -1 हो जाएगा अपॉन 2 तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है। नाउ सबसे पहले तो इक्वेशन जो है ए बी का फाइंड करो। ठीक है, ए बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो पहले तो स्लोप निकाल लो MAB, तो ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो तो -3 - 2 और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो तो 2 - 1 तो ये आ जाएगा -5/1 तो ये -5 आ गया। इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो ए पॉइंट से पास करा दो तो y - y1 = m x - x1 तो कितना हो जाएगा x - 1। तो ये इक्वेशन हो जाएगा y - 2 = -5x + 5 तो ये कितना आ जाएगा 5x + y = 7 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x और y के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो। तो y का कोएफिशिएंट तो 1 है तो 1 के साथ जो है x के साथ भेजो तो x प्लस और 5 को y के साथ भेजो। अच्छा, बीच में माइनस साइन लगाना है। ठीक है, x लिखना है फिर बीच का साइन भी चेंज करना है ना, तो x - 5y और कांस्टेंट की जगह लैम्डा करना है। तो अब जो है इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दो और ये लाइन जो है ना 3/2 -1/2 से पास हो रही है तो इसको 3/2 और -1/2 से पास करा दो। ठीक है, तो जब इसको आप पास कराओगे इस पॉइंट से तो क्या हो जाएगा कि देखो, तो ये हो जाएगा x की जगह 3/2 डालो तो 3/2 -5 और y की जगह कितना डालोगे तो -1/2 और इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो 3/2 और प्लस 5/2 इक्वल टू लैम्डा हो गया। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब फर्स्ट में इसकी वैल्यू डाल दो तो क्या हो जाएगा इक्वेशन आ गया x - 5y = 4। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा x - 5y = 4। ये परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन होगा। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट from a line। ठीक है, तो कैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास लाइन है ax + by + c = 0 और कोई पॉइंट है px1, y1।
यहाँ से लाइन की डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस का मतलब सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस का यहाँ मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस d है, तो d का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को भूल जाओ, और नीचे x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो और y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, और इसको किस पॉइंट से पास करा दो, x1 कामा y1 से। तो d बराबर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मॉड क्यों लिखा है, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। नाउ इसका जो स्पेशल केस है, इसके दो स्पेशल केस है, तो दोनों स्पेशल केस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो केस 1 है, केस फर्स्ट, कि ओरिजिन से मान लो ये जो पॉइंट पी x1 कामा y1 है, इसकी ये ओरिजिन होता तो इस लाइन की डिस्टेंस कितनी होती, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पे जो फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये जो पॉइंट है P ये 0 कामा 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो है, ठीक है, आपको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट x1 इक्वल टू 0 और y1 इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस ये वाला कितना आ जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा a0 प्लस b0 प्लस सी अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और अगर c पॉजिटिव है तो मॉड से सारा कुछ बाहर आ जाएगा, तो ये या तो हाँ मॉड लगाए रखो, c मान लो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हमें कुछ आइडिया तो है नहीं, तो इसको डायरेक्टली आप कह सकते हो कि मॉड c अपान, अच्छा स्क्वायर ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसका जो केस सेकेंड है वो क्या है, तो केस सेकेंड है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन ये है जिसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। क्योंकि पैरेलल लाइन में इतना टर्म तो सेम ही रहता है, बस कांस्टेंट अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है, ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस d है ना, वो किसके बराबर आती है, तो ये आती है मैग्नीट्यूड ऑफ c1 माइनस c2 अपान रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ देखो इसका इम्पोर्टेंट है, प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रूफ करने का क्या तरीका है उसको ज़रा समझो। तो मान लेते हैं कि इसको अलग से फिगर बना लेते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास जो है दो लाइन है, ठीक है। एक तो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, और यहाँ कहीं 0 0 मान लो। तो ये जो डिस्टेंस है ये 0 0 से ये कुछ होगी, मतलब ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, तो d1 कितनी आ जाएगी,
और D2 कितना आएगा, तो D2 जो है ये रेड वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये D2 है, ठीक है। तो अब करना क्या है, बेसिकली आप ऐसे समझो कि ऐसे समझ सकते हो कि ये जो डिस्टेंस को अलग अलग पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा और दिखेगा भी, समझ में भी आएगा, ठीक है। तो 0 0 से ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, इसको मैं D1 कह देता हूँ, और ये वाला जो डिस्टेंस है ना 0 0 से, इसको मैं D2 कह देता हूँ। तो D1 कितना आ जाएगा, तो D1 आ जाएगा मॉड C1 अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और D2 कितना आ जाएगा, तो D2 आ जाएगा, और इनके बीच डिस्टेंस जो है इसको मैं D मान लेता हूँ, ठीक है। ये पूरा D1 है ना, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ठीक है। तो D2 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मॉड C2 अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो D यहाँ पे देखो कि D प्लस D1 बराबर कितना है, तो ये है D प्लस D2, तो यहाँ से D कितना आ जाएगा, D1 माइनस D2, तो D बराबर आ जाएगा कितना, मॉड C1 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस मॉड C2 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे नाउ, तो ये मॉड से इसको हटा दो पहले, तो C1 क्यों हटा दिया, कि अगर ये माइनस में है तो भी पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस में है तब भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो C1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C2 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्यों किया मैंने, क्योंकि मॉड का मतलब होता है कि अगर ये निगेटिव है तो भी पॉजिटिव देगा, जैसे मान लो मॉड -1 है तो ये भी 1 होता है, और +1 भी 1 होता है। तो प्लस है तो नो प्रॉब्लम, तो प्लस ही आएगा, अगर माइनस भी है तब भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मॉड से मैंने इसको हटा दिया। क्लियर हो रहा है, ओके। नाउ D इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा C1 माइनस C2 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बट अब हमें ये नहीं पता है कि C1 और C2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अब फिर से आप मॉड लगा दो, ठीक है। तो D बराबर हो जाएगा मॉड C1 माइनस C2 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना, तो ये तो रूट व स्क्वायर रूट है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड जो है इससे हट जाएगा, ऊपर वाले में बचेगा, तो ये हो जाएगा मॉड C1 माइनस C2 अपान कितना हो जाएगा, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ऑफ लाइन 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 फ्रॉम 1, 2, ठीक है। तो सल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 6, और इसका डिस्टेंस हमको फाइंड करना है 1, 2 से, ठीक है। तो d मान लेते हैं, और क्या, तो d बराबर हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 6, और इक्वल टू 0 को तो भूल ही जाओ, रूट 2 का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, ठीक है, और इसको 1, 2 से पास करा दो। तो d बराबर हो जाएगा कितना, 2, 1 माइनस 3, 2 प्लस 6 अपान ये कितना बनेगा 9 और 4, 13। तो d बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 3, 6 कैंसिल हो जाएगा ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये, तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 13, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन और ले लो, फाइंड डिस्टेंस ऑफ लाइन 2x माइनस y इक्वल टू 1
फ्रॉम 0, 0। तो सल्यूशन क्या हो जाएगा? तो सल्यूशन हो जाएगा 0, 0 से डिस्टेंस क्या होता है, तो पहले तो इसको 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 करो। a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -1 और c बराबर -1। तो डिस्टेंस कितना हो जाता है ओरिजिन से, तो ये आता है मॉड c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मॉड -1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर। इसका मैंने कंपैरिजन किया है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है, तो d बराबर कितना आ जाएगा 1/4 और 5 रूट 5। क्लियर? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अब देखो इसका सल्यूशन कैसे करेंगे, उसको ध्यान से देखना कि इसका स्लोप कितना है। तो इसका स्लोप भी 1 है और इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप भी 1 है। तो पैरेलल लाइन है, नो प्रॉब्लम। तो बट प्रॉब्लम कहाँ है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना कि ये तो x माइनस वाई और -1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, बट ये जो लाइन है सेकेंड वाली, तो इसको जो है 2x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 है, तो बिल्कुल इसके जैसा बनाना है। यानी कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट -1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको 2 से डिवीजन कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 7/2 इक्वल टू 0। अब किया क्यों गया, रीजन है ना कि सर ये ऐसा करना क्यों पड़ा, मतलब इस स्टेप से इसमें आना क्यों पड़ा। ठीक है, वाई भी जंप फ्रॉम हियर टू हियर। तो उसका लॉजिक समझो कि हमारा जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का, वो क्या होता है मॉड c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं होगा, मतलब सेम नहीं होगा, तो फिर आप डायरेक्ट इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे ना, तो फिर उसको अलग अलग करके स्प्लिट करके अप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, तो स्प्लिट ना करना पड़े, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस। स्प्लिट का मतलब जरा पीछे देख लो, यहाँ पे देखो, जब हम लोग पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकाल रहे थे तो फिर आपको ये और ये करना पड़ेगा, फिर ये पूरा करना पड़ेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, फिर यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अगर इस फॉर्मूले को डायरेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि x और y के जो कोफिशिएंट एक इक्वेशन में है वही सेम डेवलप करना है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि फिर दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो ये रीज़न है कि हम लोग क्यों ऐसा करते हैं। तो अब देख लो कि C1 कितना है भाई। अब ये है एक लाइन और एक लाइन ये है, दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मॉड C1 माइनस C2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मॉड C1 कितना है तो -1 है और माइनस C2 कितना है तो 7/2 है, और नीचे कितना है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर है 1 का स्क्वायर और b है -1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -9/2 ना, तो ये आ जाएगा -9/2 अपान कितना बनेगा √2, तो ये आ जाएगा 9/2 √2। तो यही हमारा क्या है आंसर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज foot of perpendicular from a point to a line। ठीक है, तो पहले तो मीनिंग समझते हैं इसका। ठीक है,
और इसको जो है, जैसे मान लो कि ये एक लाइन है हमारे पास, इसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये एक पॉइंट है x1 कामा y1। तो अब इस लाइन पे क्या करना है, परपेंडिकुलर डाल देना है। तो परपेंडिकुलर डालोगे तो इसका फूट कौन सा होगा, मान लो ये p है और ये जो फूट है ना, ये पॉइंट q, इसको मैं फूट बोल रहा हूँ, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा कामा बीटा है। तो बेसिकली जब पॉइंट P से x1 y1 से हमने परपेंडिकुलर डाला तो इसका ये जो है पादुका है, पैर है, ठीक है, इसीलिए इसको हम फूट बोलते हैं, परपेंडिकुलर का फूट, ठीक है, पैर। तो अब इसका डायरेक्ट शॉर्टकट समझ लो कैसे निकालते हैं। बाकी लॉन्ग में क्या करना होता है कि फिर आपको स्लोप वगैरह निकाल के प्रोडक्ट लेना पड़ता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका शॉर्टकट समझो कि क्या करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है अल्फ़ा माइनस x1, मतलब फूट का x कोऑर्डिनेट और पॉइंट का x कोऑर्डिनेट घटा दो, अपान x का जो कोफिशिएंट है उसको लिखो, इक्वल टू y, फूट का y कोऑर्डिनेट लो और पॉइंट का y कोऑर्डिनेट घटा दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, और y का जो कोफिशिएंट है उससे डिवीजन कर दो, ठीक है, इक्वल टू माइनस, अब इस पूरे इक्वेशन में, ठीक है, x1 y1 को पुट करो, इक्वल टू 0 को भूल जाओ, ax1 प्लस by1 प्लस सी, ठीक है, अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये जो है हमको फूट ऑफ परपेंडिकुलर दे देता है, ठीक है। ध्यान रखना कि यहाँ पे रूट में नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में नहीं है, स्क्वायर रूट में नहीं है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी का एक छोटा भाई है जो फॉर्मूला है उसको भी समझ लो, वो क्या है कि इमेज ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले समझो कि ये हमारे पास जो है एक लाइन है, ठीक है, ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, एंड ये कोई पॉइंट है p x1 कामा y1, और ये मिरर का काम करेगी। तो मिरर का काम करेगी तो जितनी डिस्टेंस पे इमेज है उतनी ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, सेम होंगी। और मान लेते हैं कि इमेज जो है वो p डैश है और इसका कोऑर्डिनेट कितना मान लेते हैं, ये अल्फ़ा डैश कोमा बीटा डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो वही शॉर्टकट ही यूज करेंगे। तो इमेज के x कोऑर्डिनेट में पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को घटा दो, अपान x का कोफिशिएंट लिखो, इक्वल टू इमेज का जो y कोऑर्डिनेट है उसमें पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को घटा दो और y का कोफिशिएंट लिख दो, इक्वल टू माइनस। अब ध्यान देना यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाता है और लाइन में पॉइंट को पुट करो, इक्वल टू 0 को भूल जाओ, ax1 प्लस by1 प्लस सी, और इक्वल टू 0 को भूलो, और नीचे जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। तो ये जो है प्यारा सा फॉर्मूला आ जाता है, ये हो जाता है फॉर्मूला किसका, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन। क्लियर हुआ। तो ये भी शॉर्टकट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ लुक द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड फूट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट 2,0 into the line
2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। सल्यूशन इसका देखो कैसे होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है P 2, 0, और इसका फूट जो है वो Q जो है अल्फ़ा, बीटा है। तो फॉर्मूला यूज करो, और क्या, अल्फ़ा माइनस 2 अपान x का कोफिशिएंट कितना है 2, बीटा माइनस 0 अपान y का कोफिशिएंट कितना है -3, माइनस ax1। इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करो और इक्वल टू 0 को भूल जाओ। तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 0 और प्लस 5 अपान x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो और प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 2 अपान 2 इक्वल टू बीटा अपान -3 इक्वल टू, ये कितना आएगा, तो ये तो खैर 0 हो गया। ठीक है, एंड 4 और 5 ये 9 है, 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा -9 अपान 9 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो एक बार इसको सॉल्व करो और एक बार जो है इसको और इसको सॉल्व कर लो, तो अल्फ़ा बीटा आपको मिल जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस 2 अपान 2 इक्वल टू हो जाएगा -9 अपान 13। तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -18 अपान 13। ठीक है, तो यहाँ से जो है अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 2 माइनस 18 अपान 13। ठीक है, तो अल्फ़ा हो जाएगा 26 माइनस 18 अपान 13। तो अल्फ़ा आ गया 8, ठीक है, अपान 13। क्लियर। एंड अब इसको बीटा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा ज़रा देखो, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीटा अपान -3, इसको सॉल्व कर रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9 अपान 13। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 27 अपान 13। तो फूट आ गया और क्या, क्यू कोऑर्डिनेट आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू 8 अपान 13 है और ये 27 अपान 13। क्लियर। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 0 टू लाइन x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सल्यूशन देखो कैसे करेंगे इसको। तो ये हमारे पास लाइन है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है P 1, 0, और यहाँ पे इमेज जो है वो है मान लो अल्फ़ा डैश कामा बीटा डैश। ठीक है, और ये दोनों डिस्टेंस तो इक्वल होंगी, खैर इमेज की डिस्टेंस तो सेम ही होती है। ठीक है, नाउ और सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला लगाओ। तो इमेज का x कोऑर्डिनेट उसमें माइनस करना है कितना, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अपान लाइन के जो x का कोफिशिएंट है उसको डिवीजन में मारना है। बीटा डैश माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 0 और y का कोफिशिएंट -1 इक्वल टू -2 करना है। इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करो, इक्वल टू 0 को भूल जाओ, तो 1 -0 -1। ठीक है, और नीचे a² प्लस b² मतलब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ध्यान देना इमेज वाले में -2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा डैश -1 इक्वल टू माइनस बीटा डैश इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो ये तो 0 आ गया क्या, ये तो आ जाएगा 1 - 1 0 आ जाएगा ना।
तो -2 और 0/2, तो खैर ये तो 0 आ गया। तो अल्फ़ा डैश -1, एक बार इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा अल्फ़ा डैश -1 इक्वल टू माइनस बीटा डैश इक्वल टू 0। एक बार इसको ले लो, तो अल्फ़ा डैश -1 इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा डैश बराबर 1 आ जाएगा। एक बार इसको लो, तो माइनस बीटा डैश इक्वल टू 0, तो बीटा डैश कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा जो इमेज आ गया वो क्या आ गया, तो ये तो 1,0 ही आ गया, ठीक है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ L denotes the line in xy plane with x and y intercepts 3 and 1 respectively, then image of the point -1, -4 in the line is, ठीक है। तो टेल मी वन थिंग, तो पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो। तो x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा x + 3y एंड इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा x + 3y - 3 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अपना फॉर्मूला लगा देते हैं, और क्या, ये हमारे पास लाइन है x + 3y - 3 इक्वल टू 0 एंड ये पॉइंट है -1, -4 एंड इसका इमेज मान लेते हैं कि अल्फ़ा डैश कॉमा बीटा डैश, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये तो दोनों इक्वल होंगी ना, तो फॉर्मूला लगा दो अपना, और क्या। तो फॉर्मूला हमको पता है कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला होता है इमेज का x कोऑर्डिनेट में पॉइंट का x कोऑर्डिनेट घटाओ अपान जो लाइन है, लाइन में जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवीजन मारो इक्वल टू इमेज का y कोऑर्डिनेट लो और पॉइंट का y कोऑर्डिनेट घटाओ, ठीक है, अपान जो है y का जो कोफिशिएंट है उससे डिवीजन मारो इक्वल टू -2 कर देना है, ठीक है। और -2 करने के बाद क्या करना है, तो -2 करने के बाद जो है ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, इसको लाइन में पुट करो। तो x की जगह -1 डालो और +3, y की जगह -4 डालो एंड बाकी जो कांस्टेंट है उसको ऐसे ही रहने दो और इक्वल टू 0 को भूल जाओ अपान a² + b²। तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो तो 1², y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो तो 3², ठीक है। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा डैश +1 इक्वल टू बीटा डैश +4/3 इक्वल टू ये कितना आएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लो, -3 एंड -1 -4 एंड -12, ठीक है। तो -12 2 × 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा किसके बराबर, 24 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला, और नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा डैश +1 इक्वल टू बीटा डैश +4/3 इक्वल टू 12/5। तो एक बार इसको और इसको ले लेते हैं, ठीक है, इसको और इसको, सॉरी, इसको और इसको ले लो एक बार, ठीक है। एंड यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फ़ा डैश +1 इक्वल टू 12/5, अल्फ़ा डैश हो जाएगा 12/5 -1, ठीक है। तो 6/5 आ जाएगा। तो अल्फ़ा डैश आ गया। एक बार इसको और इसको ले लो, ठीक है, तो बीटा डैश आ जाएगा।
तो बीटा डैश प्लस 4/3 इक्वल टू हो जाएगा 12/5। तो यहाँ से जो है बीटा डैश प्लस 4 ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 36/5। तो बीटा डैश कितना आ जाएगा, तो बीटा डैश आएगा और 36/5 माइनस 4, तो बीटा डैश आ गया 36 माइनस 20। एक मिनट, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये 32 आएगा ना, ये 32 आएगा, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये 32 के बराबर आएगा। तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बनेगा 16/5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 16/5। तो यहाँ पर भी अब क्या करना पड़ेगा, 16/5 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 16/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 5, तो 11/5 आ जाएगा ना, ये वाला जो है 11/5 आएगा, ठीक है। एंड ये कितना आएगा, तो ये भी जो है 16/5 हो जाएगा। तो 16/5, तो यहाँ पे ये कितना बनेगा, 48 बन जाएगा ना, ये 48, ठीक है। एंड यहाँ पे ये कितना बनेगा, तो ये भी जो है 48 बनेगा। कितना बनेगा, 48। तो यहाँ पर भी 48 करो, तो ये आ जाएगा कितना, 48 माइनस 20/5, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 18/5। तो अब देख लो कौन सा आंसर है, तो 11/5 और 18/5। तो 11/5 एंड 18/5, अच्छा ये 28 बनेगा ना, ये 28, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 11/5 और 28/5। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। Now look at the question. The question is the image of point 3, 5 in the line x minus y plus 1 equal to 0 lies on. किस में लाई करेगा, तो ये हमको पता करना है, ठीक है। तो now तो लाइन हमारे पास है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड पॉइंट क्या है 3, 5 और मैं इमेज मान लेता हूँ यहाँ पे x, y मान लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है। तो फंडा बिल्कुल क्लियर है कि इमेज का जो है x कोऑर्डिनेट में पॉइंट का x कोऑर्डिनेट घटाओ और x का कोफिशिएंट कितना है 1, और इमेज का y कोऑर्डिनेट y और पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 5 एंड y का कोफिशिएंट -1 इक्वल टू -2 करना है आपको, और पॉइंट को पुट करो इस लाइन में। तो 3 - 5 + 1 अपान 1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x - 3 इक्वल टू 5 - y इक्वल टू ये कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा -2 और -2 + 1 एंड नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको ले लो, तो x - 3 इक्वल टू 1, तो x बराबर 4, और एक बार इसको ले लो, तो 5 - y इक्वल टू 1, तो y बराबर 4। तो हमारा इमेज जो है 4, 4 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 4, 4। इमेज की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 4। अब इसको देख लो किस में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए चेक करो, तो 4 - 2, 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, तो ये तो नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड ऑप्शन बी चेक करो, तो बी जब चेक करोगे तो 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर ये भी नहीं आ रहा है। सी चेक करो, 4 - 4, तो ये तो 0 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर 36, तो ये भी नहीं आ रहा। डी चेक करो,
तो 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर एंड 0 का स्क्वायर 4, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। नाउ नोट पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, नोट, तो पहला नोट पॉइंट है इमेज ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी इन एक्स एक्सिस इज ए कामा माइनस बी। मतलब आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस में जब भी पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो। ठीक है, अब ज़रा इसको देखते हैं फिगर बना के कि ये चीज़ ट्रू है कि नहीं। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई बराबर 0 होता है। पॉइंट ए बी है, तो ओरिजिन से ए डिस्टेंस एक्स में चलो और बी डिस्टेंस वाई में चलो, तो ए कामा बी के पास पहुंच जाओगे। नाउ इसका इमेज जो है इतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा, तो बी ही हाइट होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ए रहेगा, बट वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा माइनस बी, तो इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है, नाउ तो ये तो इसका प्रूफ रहा। प्रूफ फिगर वाइज है, इसको समझ लेना। ठीक है, वैसे भी आप फार्मूले से भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड है नोट पॉइंट कि इमेज ऑफ पॉइंट ए कामा बी इन वाई एक्सिस ठीक है इज माइनस ए कामा बी। तो एक्स कोऑर्डिनेट को निगेटिव कर देना है। तो आओ देखते हैं कि इसमें क्या सीन है। तो ये हमारे पास है फिगर। ठीक है, नाउ पहले तो ओरिजिन से ए डिस्टेंस चलो तो पॉइंट एक्स डायरेक्शन में, और बी यूनिट चलो वाई डायरेक्शन में, तो आप पॉइंट पे पहुंच जाओगे ए कामा बी पे। अब इसका इमेज वाई एक्सिस पे देखना है, तो ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, और इसका इक्वेशन क्या होता है, तो एक्स बराबर 0 होता है। नाउ तो इसका इमेज इतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा, वाई एक्सिस मिरर का काम करेगा ना। तो आपको जो है एक्स डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, ए चलना पड़ेगा, और वाई डायरेक्शन में तो खैर आप बी ही ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो ये भी बी हो जाएगा। तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स तो निगेटिव में होगा लेकिन वाई क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, तो माइनस ए कामा बी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो नोट पॉइंट है वो क्या है, इसको भी ध्यान में रखना। तो इमेज ऑफ पॉइंट ए कामा बी ऑन लाइन y इक्वल टू एक्स इज b कामा ए। तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास y बराबर x की लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है a कामा b पे पहुँचो। पहले x डायरेक्शन में कितना चलना है, a यूनिट, और y डायरेक्शन में कितना चलना है। ठीक है, y डायरेक्शन में आपको चलना है b यूनिट। ठीक है, तो y डायरेक्शन में आप b यूनिट ट्रेवल करो, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, a कामा b पे पहुँच जाओगे। ठीक है, नाउ एक परपेंडिकुलर ड्रा करो इस y बराबर x लाइन पे। ठीक है, तो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नाउ तो इसका प्रूफ जो है हम लोग फॉर्मूले से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ अगर करना है तो इसको फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ देख लो इसका प्रूफ। तो हमारे पास लाइन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, एंड ये पॉइंट है ए कामा बी,
और इसका इमेज जो है वो x कामा वाई मान लो, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, तो x माइनस ए अपान एक्स का कोफिशिएंट 1 है, y माइनस पी अपान वाई का कोफिशिएंट -1 इक्वल टू -2। इस पॉइंट को इस लाइन पे पुट करो तो a माइनस बी आ जाएगा, एंड अपान जो है x के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ से x माइनस ए इक्वल टू बी माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा -2 और a माइनस बी अपान 2। तो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल कर दो भाई, तो ये कितना बनेगा x माइनस ए इक्वल टू बी माइनस वाई इक्वल टू बी माइनस ए। तो एक बार इसको लो, तो x माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए, तो यहाँ से जो है a से a कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा b। एंड एक बार आप इसको और इसको ले लो, ठीक है, तो y निकल आएगा, तो y निकाल लो, b माइनस वाई इक्वल टू बी माइनस ए। तो यहाँ से b से b कैंसिल, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस ए, तो y बराबर कितना आ जाएगा a। इसका मतलब ये कितना आ गया b कामा a। क्लियर। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है कि जब भी आप y बराबर x के इमेज निकालोगे तो y बराबर x लाइन पे, तो बेसिकली x और y जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपस में स्वैप हो जाएंगे या इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और क्या, ठीक है। तो इसके ट्रिक वाइज आप याद रखना, तो इसका काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। क्लियर। नाउ पुट अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड the image of point 1, 2 about फर्स्ट है x एक्सिस, सेकंड है y एक्सिस एंड थर्ड है y इक्वल टू x, ठीक है। अबाउट द लाइन, तो x एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होता है, y एक्सिस का x बराबर 0, ठीक है। तो सल्यूशन क्या हो जाएगा, तो y एक्सिस में जब भी निकालना है तो क्या करना है, y कोऑर्डिनेट को निगेटिव कर लेना है। तो पॉइंट अगर मैं x एक्सिस की बात करूं तो पॉइंट मेरा कितना है, तो पॉइंट मेरा है, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इमेज। तो पॉइंट कितना है 1, 2, तो y कोऑर्डिनेट को निगेटिव कर दो इमेज में, ठीक है, x एक्सिस के लिए। और ये तो पहला है, ठीक है। सेकंड क्या है, तो ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस है, तो पॉइंट हमारे पास कितना है 1, 2 है, और इमेज क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट को निगेटिव कर दो -1, 2 एंड थर्ड है y बराबर x। तो पॉइंट हमारे पास क्या है 1, 2, तो इमेज कितना हो जाएगा, तो x और y कोऑर्डिनेट को चेंज कर दो तो 2, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ image of point on incident and reflected ray, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास क्या है कि एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और ये इसका नॉर्मल है और नॉर्मल से ये रिफ्लेक्ट हो जा रही, ठीक है। और इस पे हमारे पास इंसिडेंट रे पे कोई पॉइंट है Px1, y1।
तो इसका जो इमेज लाई करेगा बेसिकली वो किस पे लाई करेगा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको पीछे प्रोड्यूस करो, ठीक है, यहाँ से प्रोड्यूस करो। तो इसका जो इमेज लाई करेगा वो बेसिकली इसी रिफ्लेक्टेड रे पर लाई करेगा, पी डैश, ठीक है। तो ये जो है इस पे लाई करेगा, किस पे, रिफ्लेक्टेड रे पे। और अगर मान लो कि जो पॉइंट है, कोई पॉइंट है रिफ्लेक्टेड रे पे, ठीक है, तो मान लो ये Q है x2, y2, तो ये किस पे लाई करेगा, तो आपको क्या करना है कि प्रोड्यूस करना है किसको, ये जो इंसिडेंट रे है ना इसको प्रोड्यूस करना है। तो ये जो Q है ना, तो Q इसी पे लाई करेगा, ठीक है, Q डैश, इसका Q का इमेज। और ये लाइन हम मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आपको माइंड में रखना है। नाउ लुक द क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 2, 2 रूट 3 इज इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री ऑन द लाइन x इक्वल टू 1. At the point E, the ray gets reflected on the line x equal to 1, ठीक है, and meets x axis at the point B. Then the line AB passes through the point, किस पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। तो now tell me कि यहाँ से जो है कि ये हमारे पास जो है एक ये लाइन है x इक्वल टू 1, ठीक है, और कोई पॉइंट P है, मान लेते हैं वो 2, 2 रूट 3 है, और यहाँ से लाइट रे आती है और ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, एंड ये इसका नॉर्मल होगा, ठीक है। तो टेल मी वन थिंग कि नाउ लुक, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो गिवन है बेसिकली वो कितना गिवन है, तो वो 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ये 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है और ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, तो ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। और I बराबर R होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं x एक्सिस होगी, ठीक है, x एक्सिस, ठीक है। तो ये जो है ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये 60 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 डिग्री हो जाएगा। और ये जो लाइन है ना ये वाली, ये रिफ्लेक्टेड रे, और कह रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे जो है पीछे कहीं जाके ये मीट करती है वाई एक्सिस को, किसको मीट करती है, वाई एक्सिस को, ठीक है। तो वाई एक्सिस बना लेते हैं और इसको मिला देते हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी भाई, इमेज जो है, और ये अगर पॉइंट है तो इसका इमेज जो है इस पे लाई करेगा, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये पॉइंट कितना होगा, तो ये पॉइंट तो वाई एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 0 होगा, बट ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 0 होगा, बट वाई कोऑर्डिनेट ये तो 2 रूट 3 ही हाइट पे होगा ना, ये हाइट तो 2 रूट 3 ही होगा, क्लियर। तो ये जो हाइट है ये 2 रूट 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ अब आपको स्लोप पता है लाइन का, इसी का तो इक्वेशन फाइंड करना है, और पासिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट इससे पास कर रहा है, तो पहले तो स्लोप निकाल लो। तो यम बराबर कितना हो जाएगा, tan 120, तो ये आ जाएगा -√3,
अब पासिंग पॉइंट आपको पता है कि ये लाइन इससे पास हो रही है, तो इक्वेशन निकालो, y माइनस वाई वन इक्वल टू यम x माइनस एक्स वन, तो ये x माइनस ज़ीरो, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस टू रूट थ्री इक्वल टू माइनस रूट थ्री एक्स, तो ये हो जाएगा रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू रूट थ्री। ऑप्शन से चेक कर लो, ठीक है, ऑप्शन से चेक करो कि कौन सा सही है। तो आओ ऑप्शन से चेक करते हैं, ठीक है, ऑप्शन से आओ चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए चेक करो, x की जगह कितना रखना है 3 और y की जगह कितना रखना है माइनस वन बाई रूट थ्री, तो ये तो टू रूट थ्री नहीं आएगा ना, ये नहीं आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन चेक करो, तो x की जगह 4 रखना है तो 4 रूट थ्री और y की जगह माइनस रूट थ्री बाई टू, तो ये भी टू रूट थ्री नहीं आएगा। सी चेक करो, तो x की जगह कितना रखना है 3, तो 3 रूट थ्री और y की जगह माइनस रूट थ्री, तो ये टू रूट थ्री आ जाएगा। तो मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है।